सूरत देखकर नहीं, सीरत देखकर अपना जीवन साथी ढूंढना, क्योंकि मुश्किल वक्त और बुढ़ापे में अच्छी शक्ल नहीं, अच्छा जीवन साथी काम आता है। लोग जब डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, जब मंजिल मिलती नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं। खुद संभल कर चलते नहीं, जब ठोकर खाते हैं तो पत्थर को दोष देते हैं। जमाना क्या कहेगा ये मत सोचो, जमाना बड़ा जालिम है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। मगर इंसान जब घमंड में अंधा हो जाता है तो वक्त उसे बिना बोले सबक दे देता। जरा ये तो सोचो, अगर समझाने से लोग समझते तो बांसुरी बजाने वाला महाभारत नहीं होने देता। पति के प्यार के बराबर कोई गैर मर्द नहीं कर सकता, इसीलिए बोल रहे हैं किसी गैर मर्द का रखेल बनने से अच्छा है अपने पति का रानी बनके रहो, रानी। इसीलिए दूसरे मर्द के ओर देखो भी मत, क्योंकि रानी बनके रहोगी तो राज करोगी। अगर 10 मर्दों के इधर तुम जाओगी तो वो तुम्हारा फायदा उठाएगा और तुम्हें वो यूज करेगा और तुम्हें छोड़ देगा। इसीलिए बोल रहे हैं तुम्हारे चलते कितने लड़कियां बदनाम होती है। एक लड़का कितने उम्मीद से तुम पर भरोसा करता है और तुम उसका भरोसा तोड़ देती हो। ये वीडियो उस लड़की के लिए है जो 10 जगह मुंह मारती है और अपने आप को पवित्र मानती है। इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा मत करो, कड़वा है पर सच है। ये प्यार। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही मंगेतर को एक गहरी खाई में ढकेल दिया। तो ये होती है लड़कियां। यहाँ बात हर लड़की की नहीं कर रहा हूँ, किसी ने कमेंट में आकर ज्ञान मत देना। और जो 2-2-3 दिन से बात कर रही है उन लड़कियों से मेरा निवेदन है इस मुद्दे पर ध्यान मत देना। वो तुम्हारा बर्थडे इतनी खुशी से मना रहा था और तुम किसी और के साथ चलने के दिन गिनती हो। उजाड़ कर किसी और की दुनिया, तुम अपनी खुशियाँ किसी और के साथ बीनती हो। अरे जब रिश्ता समझ में नहीं आ रहा हो तो साफ साफ मना करो, क्यों किसी के माँ के बेटे की जिंदगी छीनती हो। ए मारी, जरा थम के बरस। जब मेरा ड्राइवर साहब आए तो जम के बरस। पहले ना बरस कि वो आ ना सके, फिर इतना बरस कि मेरे ड्राइवर साहब जा ना सके। बरस 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 ना। बाप और बेटे का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। जिस प्यार जिस इज्जत का हकदार बाप है, बेटा उसे कभी वो दे ही नहीं पाता। माँ का प्यार तो दिख जाता है, पर बाप का प्यार जिम्मेदारियों के पीछे छिप जाता है। जब बेटा छोटा होता है तो उसे लगता है यार हमारा बाप बड़ा सख्त इंसान है, हर वक्त डांटता है। लेकिन एक समय के बाद समझ आता है कि वो डांट नहीं, हमारे भविष्य की फिक्र थी। हम अक्सर माँ को गले लगाकर अपना प्यार जता देते हैं, लेकिन कभी बाप के गले नहीं लगते। न ये कहते हैं कि पापा फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है। बाप अपने सपने अपनी ख्वाहिशें मार देता है ताकि औलाद का हर सपना हर ख्वाहिश पूरी हो सके। हाँ, एक सच ये भी है कि घर की सबसे मजबूत दीवार है पापा। लगता है कि पापा जब तक है ना, तब तक दुनिया की कोई मुश्किल हमें छू भी नहीं सकती। तो अगर आप भी अपने बाप से प्यार करते हो ना तो कह दो, पापा आप हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, हमारी पहचान है। पापा आप हमारी मुस्कुराहट, हौसला, पापा आप हमारी जान है। मुझे छोड़ने की वजह तो बताते, मुझसे नाराज थे या मेरे जैसे हजार थे। तेरी आंखों ने। माँ बाप का इकलौता बेटा राजेश जो पढ़ लिख कर आईपीएस बनना चाहता था, पढ़ाई में भी बहुत होशियार था, लेकिन एक गलत संगत ने उसकी और उसके माँ बाप की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। 12वीं के बाद राजेश ने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो नशेड़ी थे। गुटखा, पान मसाला, सिगरेट सब नशा करते थे। वो अक्सर राजेश को भी ऑफर करते थे, मगर राजेश हर बार मना कर देता। लेकिन गलत संगत का असर एक न एक दिन जरूर आता है। धीरे धीरे उसने गुटखा खाना शुरू किया और एक दिन ऐसा आया कि वो दिन में 10-10 गुटखे खाने लगा। एक दिन खाना खाते समय उसके मुंह में जलन हुई मिर्ची का सोचकर उसने इग्नोर कर दिया, लेकिन दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब उसने डॉक्टर को चेक करवाया तो मानो उसकी दुनिया उजड़ गई। रिपोर्ट देते हुए डॉक्टर बोला आपको माउथ कैंसर है। जिस 24 साल की उम्र में राजेश को आईपीएस की वर्दी में होना था, उस उम्र में उसका कैंसर की वजह से जबड़ा निकल चुका था।
अगर आप भी गुटखा खाने के आदी हो चुके हो तो यकीन मानो राजेश जैसी रिपोर्ट कभी भी आ सकती है। इसको आज ही छोड़ दो। मैं मानता हूं बहुत से लोग चाहकर भी गुटखा छोड़ नहीं पाते, लेकिन एक ऐसा तरीका है जिससे आप आसानी से छोड़ सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ मेरे भाई, औरत लाख कसम खाए तेरे सर की, लेकिन कभी भरोसा मत करना। गिरगिट को रंग बदलने में, औरत को मर्द बदलने में वक्त नहीं लगता। तुम्हारी बातों में अब पहले जैसा प्यार नहीं दिखता मेरी जान। ऐसे लगता है जैसे तुम मजबूरी में बात कर रहे हो। क्या ये सच है? पता, एक जिम्मेदारी नाम का बंधन है जिसे पूरा करना है यार। रो के करो, हंस के करो, बस करना है। जिम्मेदारी बहुत अजीब होती है। मेरी बहन, संस्कार से इज्जत मिलती है, जिस्म दिखाने से नहीं, क्योंकि जिस्म दिखाने से सिर्फ कुत्ते आते हैं, मर्द नहीं। जिस्म का भूखा समझती है, कहती है तुम जैसे लड़के कहीं भी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। अरे वो तो तुझसे लगाव है मेरी जान, वरना फटाकों की दुकान बहुत है मार्केट में, कहीं भी दिवाली मना सकते हैं।